कम से तबाही झेल रहे म्यांमार को भारत की मदद मिली है। भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। स्पेशल विमान से भारत ने राहत सामग्री भेजी है। भोजन, हाइजीन किट, जरूरी दवाइयां भेजी गई हैं और सोलर लैंप, जनरेटर सेट, टेंट, कंबल भी भेजे गए हैं। कल आए भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही देखने को मिली है, तो ऐसे में भारत की तरफ से मदद भेजी गई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, भूकंप से तबाही झेल रहे म्यांमार को भारत की तरफ से मदद भेजी गई है। 15 टन राहत सामग्री भारत की तरफ से भेजी गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आई, म्यांमार में जिस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, कई इमारतें ढह गई, कई लोगों के मरने की खबर जो है निकलकर सामने आई। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो ढह गई। भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए, पुल जो है वो टूट गए, सड़कों पर दरार आ गई, कई इमारतें धराशाही हो गई। भूकंप के तेज झटके म्यांमार में महसूस किए गए और कल से भूकंप में भारी तबाही का दौर जारी है और इस बीच भारत की तरफ से म्यांमार को मदद भेजी गई है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से 190 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में 180 की मौत हुई है। 730 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। म्यांमार में 10 की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, म्यांमार में 10 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से 190 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में 180 लोगों की मौत हुई है। थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई। तो कुछ ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं। ये तबाही की तस्वीरें हैं, किस तरीके से तबाही जो है वो देखने को मिली। पहली तस्वीर में देख सकते हैं लोगों में भगदड़ किस तरीके से मचती नजर आई। दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं भूकंप के झटके महसूस किए गए और किस तरीके से दरारें दीवारों पर पड़ी हुई नजर आई। तो तीसरी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ इमारत धराशाही होती नजर आई। चौथी तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप की तस्वीरें जो है वो कैद हुई हैं। अफरा तफरी का माहौल जो है वो चारों तरफ देखने को मिला है। इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप के जो ये विनाशकारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जहां छठी और सातवीं तस्वीर में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से ऊंची इमारत जो है वो गिरती नजर आई। इसी विषय पर एक खास रिपोर्ट देखिए आप। म्यांमार में तबाही मचाने वाला भूकंप, 7.7 की तीव्रता से कांपी धरती, इमारतें गिरी, नदियों के पुल टूटे। एक नहीं, दो नहीं, 5 देशों में दहशत। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर अचानक धरती थरथराने लगी। देखते ही देखते लोगों में चीख पुकार मची। सड़कों पर दौड़ते भागते लोग दिखे और इसके बाद जो मंजर दिखा वो दिल दहला देने वाला रहा। 7.7 की तीव्रता से म्यांमार में भयंकर भूकंप आया। 7.7 की तीव्रता कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। แผ่นดินไหวนะครับน้ำกระจายลงมาจากสระว่ายน้ำด้านบนเลยครับ तबाही मचाने वाला भूकंप यूं तो म्यांमार में आया, लेकिन झटके कई देशों में महसूस किए गए। भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में धरती कांपी। म्यांमार और थाईलैंड में कई लोगों की जानें गई हैं। मौतों का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि घायलों की संख्या भी सैकड़ों में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि लापता लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारी तबाही के चलते थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के मुताबिक मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र सागाइंग शहर से 10 मील उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। तबाही रुकी भी नहीं थी।
कि म्यांमार में फिर से दोपहर 12:02 पर 6 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया। म्यांमार और थाईलैंड में लोग दहशत में हैं। लापता लोगों की तलाश हो रही है। म्यांमार और थाईलैंड ने शुक्रवार को तबाही का ऐसा भयानक मंजर देखा जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่นานที่สุดเท่าที่เราเคยรู้ तो जिस तरीके से भूकंप की तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्ट भी देखी, भारी तबाही इस वक्त जो है वो म्यांमार में देखने को मिल रही है। थाईलैंड में भी भारी तबाही देखने को मिली, कई लोगों की मौत हो गई है। और पुलों को लेकर बात करें तो भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई पुल धराशाही हो गए, सड़कों पर दरारें आ गई हैं, कई इमारतें धराशाही हो गई हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर भारत की तरफ से म्यांमार को राहत भेजी गई है। 10 टन राहत सामग्री भारत की तरफ से म्यांमार को भेजी गई है, जिसमें जनरेटर सेट और ज़रूरी दवाइयाँ, खाने के पैकेट, सोलर लैंप जैसी जो अन्य चीज़ें हैं वो शामिल हैं। इसके अंदर कंबल भी शामिल है। भारत की तरफ से ये राहत सामग्री म्यांमार को भेजी गई है। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। भूकंप के बाद की तस्वीरों को देख सकते हैं, किस तरीके की स्थिति पैदा होती हुई मौके पर नजर आई। भारी तबाही जो है वो म्यांमार में देखने को मिली है। लोग डरे सहमे नजर आए, सड़कों पर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। थाईलैंड में भी कई लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में 180 लोगों की मौत हुई है। 180 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है भूकंप के तेज झटकों के बीच। म्यांमार और थाईलैंड तक भूकंप से हड़कंप मचा हुआ है। भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली। तस्वीरें स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से पुल जो है वो धराशाही हो गया। नदी के ऊपर पुल बना हुआ, लेकिन पुल जो है वो भूकंप की वजह से नदी में समा गया। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही जो है वो देखने को मिली। कुछ जानकारियां ग्राफिक के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। भूकंप किस तरह से आता है, कैसे भूकंप आता है। रिवर्स फॉल्ट यहाँ पर होता है, ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, जिस वजह से भूकंप पैदा होता है, भूकंप आता है, धरती कांपती है। तो रिवर्स फॉल्ट की वजह से भूकंप आता है, ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। और जो नॉर्मल फॉल्ट है उसमें ज़मीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है, जिस वजह से भूकंप आता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और स्ट्राइक फॉल्ट में ज़मीन का एक हिस्सा आगे या फिर पीछे की तरफ खिसकता है। कुछ इस तरीके से भूकंप आता है। तो 3 तरीके से भूकंप आता है, 3 तरीके के भूकंप होते हैं जिस वजह से धरती कांपती है। और भूकंप को अगर समझने को लेकर बात की जाए तो रिएक्टर स्केल पर 0 से 1.9 सिर्फ सिस्मोग्राफी से ही पता चलता है भूकंप का असर। 2 से 2.9 जो है वो हल्की कंपन महसूस होती है। अगर रिएक्टर स्केल पर 2 से 2.9 भूकंप की तीव्रता रहती है तो केवल हल्की कंपन महसूस होती है। और 3 से 3.9 तक अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रहती है तो कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए ऐसा असर फील होता है। इस तरह की कंपन महसूस होती है। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप जो है, खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों में टंगे हुई फ्रेम जो है वो भी गिर सकते हैं। कंपन इतनी तेज जो है होगी। तो वहीं 5 से 5.9 का जो भूकंप आएगा उसमें फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से भूकंप जो है वो आता है और कुछ इस तरीके से भूकंप की जो तीव्रता है वो नुकसान पहुंचाती है। म्यांमार में भारी तबाही जो है वो देखने को मिली भूकंप की वजह से। तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, दिखा रहा है आपको तस्वीरें किस तरीके से म्यांमार में भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। 8 सेकंड में जो है म्यांमार कांप उठा। आगे बढ़ते हैं। आपने म्यांमार और बैंकॉक की तबाही देखी और दुनिया में जहां देखिए तबाही इस वक्त दिख रही है। कहीं पर सुनामी तो कहीं पर भूकंप तो कहीं पर भूस्खलन तो कहीं पर एवलांच जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और इसके वैज्ञानिक कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषों के लिए इस तबाही और विनाश का कुछ और ही कनेक्शन है। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर एक ही पक्ष के 2 ग्रहण होते हैं तो ये बड़ी विनाशशीलता का कारण बनते हैं।
14 मार्च को चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग आया और आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। ज्योतिषों के अनुसार एक पक्ष में दो ग्रहण तबाही और विनाश का कारण बनते हैं। रिपोर्ट देखिए।